दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग एनबीडी एंड अदर्स जो एग्जामिनेशन है, अदर्स जो पोस्ट हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा हल्का ओवरव्यू दिया। मैंने आपको स्टेशन का एक टूर भी करवाया पिछले वीडियो में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अंदर से दिखाओ, ठीक है मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा, मैं कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ टाइम के साथ साथ दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे अभी ज़रूरी है वो पढ़ाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करना। अब जब एग्ज़ाम क्लियर करोगे तभी तो बाकी चीज़ें हो पाएंगी। हाँ, एक्साइटमेंट बनता है। तो एक बार मैं आपको आज एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि जो सीबीटी के बाद में सीबीएटी होता है, कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि सर सीबीएटी जो है यानी कि साइको टेस्ट, इसमें क्या होता है इसके बारे में बताइए थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों सीबीटी का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। आज मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जो है वो टॉपिक्स टू बी स्टडी इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स ऑन कस्टमर रिलेशन, उस पर भी एक वीडियो आपको बना दूँ। दोस्तों, आप एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है। दोस्तों एक बार तो आज हम बात कर लेते हैं सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट की। साइको टेस्ट दोस्तों होता क्या है, ये आपको एक आपकी जो मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है, कि आपका दिमाग कोई सिचुएशन है उसको कितना जल्दी अडप्ट करता है, आप कितना जल्दी उस पर एक्शन लेते हैं। और जो स्टेशन मास्टर यानी कि ऑपरेशन एंड बीडी की पोस्ट है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको आपका मेंटल प्रेजेंस जो है वो अच्छी आपकी होनी चाहिए ड्यूटी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ट्रेन को जो है बेस्ट एंड एफिशिएंट जो रन करवाता है वही अच्छा रहता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। देन जैसे मान लीजिए 237 पोस्ट हैं तो उसके 8 गुना जो है आपको सीबीएटी के लिए सेलेक्ट करें यानी साइको टेस्ट के लिए। तो अराउंड आपको 16 से 1700 लोग आपके सीबीएटी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो उसका सीबीएटी के जो कट ऑफ निकलने के बाद वो लोग साइको टेस्ट देंगे। तो साइको टेस्ट में भी उनको जो है 4 डिफरेंट टाइप के जो है पोर्शन मिलेंगे। इस टाइप में इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, कुछ में 30 हो सकते हैं, वो क्वेश्चन वेरी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों ने लोको पायलट के लिए रेलवेज़ में दिया होगा साइको टेस्ट, तो उनका थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि कैसे आते हैं। उसमें एक फ़िक्स टाइम आता है, एक प्रॉपर सेक्शन के लिए, एक टाइप के क्वेश्चन के लिए फ़िक्स टाइम आते हैं, उसमें फ़िक्स क्वेश्चन आते हैं। तो वो आज मैं आपको थोड़ा सा हल्का दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो सीबीएटी होता है दोस्तों, ये कैसे डिसाइड होता है, इसमें जो आप नंबर लाते हो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। पर इसमें जो नंबर लाते हो आप उसमें एक टी स्कोर निकालते हैं, जैसे रेलवेज में निकालते हैं कि जस्ट टी स्कोर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सभी जितने लोगों ने पेपर दिया है उनका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और उनके ठीक जो है उसके बेसिस पे एक टी स्कोर निकलता है सबके। तो मिनिमम 42 नंबर जो है वो डिसाइड किया हुआ है पिछले वालों में। तो 42 पे जैसे वो होता है, उससे बेसिस पे जितने ज़्यादा नंबर आते हैं वो क्वालिफाई होते हैं, उनमें मेरिट बनती है वो, ठीक है। तो आपको जो 70% जो पोर्शन है 70% तो आपको सीबीटी का होगा, फाइनल जो मेरिट में होगा, फाइनल मेरिट में आपका सीबीटी होगा। एंड 30% जो इसका साइको टेस्ट का पोर्शन होगा। यानी कि मान लीजिए आपके दोनों 120 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 70% इसके एंड देन 120 में 30% इसके जो भी नंबर आते हैं वो जोड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन का पैटर्न दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार उससे आपका आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टाइप से हमें तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसको। इसको बोलते हैं, इसमें 4 टाइप के टेस्ट होंगे आपके। टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस,
दोस्तों टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में होता है कि आपको जो है 5 फिगर दिए जाते हैं, उन 5 फिगर में 4 को आपको डिफरेंट जो 4 जो सिमिलर होते हैं, यानी कि एक फिक्स पैटर्न पे बेस पे वो उनका पैटर्न होता है, तो वो 4 जो है एक सिमिलर माने जाते हैं, और एक उनमें जो होता है वो पैटर्न फॉलो नहीं करता तो उनको डिफरेंट माना जाता है। तो आपसे यही पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 5 is different from 4 others, so you have to choose the different option। मान लीजिए इसमें अगर कोई 4 नंबर का है वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, सो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, इसमें भी आपको पैटर्न जो है इसमें आपको जो डिफरेंट होगा वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको सेम पैटर्न दिया जाता है, नेक्स्ट फिगर पूछी जाती है। तो ये लोको पायलट वाले से एक सिमिलर पैटर्न आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न और दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए एक ये पैटर्न, इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, तो आपको सिमिलरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ये भी सेम पैटर्न है, तो इसमें कौन सा जो है रिपीट नहीं हो रहा है वो आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो जो इसमें डिफरेंट है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि आप इजीली कर लोगे। अगर कोई नहीं हो रहा आप तो आप वो अटेम्प्ट करके आओ, कोई इशू नहीं है। आप जल्दी से जल्दी जितना आपको टाइमिंग मिलता है उसके हिसाब से आप इसको करें। देन एक पैटर्न और मैं आपको बताता हूँ, दूसरा टेस्ट कौन सा होता है। देन दोस्तों आपका आता है सेप्टियल स्कैनिंग टेस्ट। उसमें क्या होता है आपको, ये दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि ये ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको पूछा है कि देखिए द टेस्ट इज़ सेप्टियल स्कैनिंग होती है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछते हैं, देखो, दिस टेस्ट इज़ ए मेजर ऑफ एबिलिटी टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन एनी 2 स्टेशंस रिप्रेजेंटेड बाय ए अल्फ़ाबेट्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। Below is given the map of a city. Dark lines indicate streets. The circle represents barriers which cannot be crossed. Squares containing numbers represent houses. You have to find the shortest possible route between 2 alphabets. The number of the house passed will be your answer. The shortest will always pass by only one house. Okay. If a route touches only the corner of a house, then it will not be counted. ओके, अगर आपको जो है रूट होगा उसमें सिर्फ एक हाउस पड़ता है, एक हाउस से क्रॉस होता है, तो वही रूट जो है शॉर्टेस्ट माना जाएगा। अगर आपका जो कोई रूट है वो किसी हाउस के कॉर्नर को टच करेगा तो वो जो है आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, देखो, द सेम हाउस कैन फॉल इन मोर देन वन रूट। तो ये आपके देखो ये रूट दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको एक फिगर आएगा, आपको ये फिगर दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, A B C D E F G H I Z तक है यहाँ पे, और ये क्या है, स्टेशंस हैं। जैसे A स्टेशन है, B स्टेशन है, C D ऐसे। तो मान लीजिए आपको ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपकी ट्रेन को A से जाना है किस पे, L पर, ठीक है। तो वो कौन सा रूट पॉसिबल होगा। क्वेश्चन इस हिसाब से बनाए जाएँ कि उसका आंसर जो है मेक हो सके। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं। मान लीजिए आपको बोला है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको F से लेके जो है W तक जाना है। तो इसमें शॉर्टेस्ट रूट्स बताइए कौन सा है, ठीक है। इस W तक आपको जाना है F से। तो आप देखिए F से हम चलेंगे, अगर हम इधर जाएंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा, तो इस रूट पे अपन आगे नहीं जा सकते। देन इससे हम नीचे आएंगे, इधर जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। देन इससे इधर जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। इससे इधर जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और ये हो गया आपका एक रूट,
ठीक है। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, कुछ जगह प्रॉब्लम क्या है, एक से ज़्यादा घर में देखिए पास हो रहा है, कॉर्नर से पास हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए रूट काउंट नहीं होगा। ओके, तो आपको ऐसा रूट देखना होगा जो सिर्फ एक ही घर से काउंट हो। ऐसा दूसरा हम रूट देखते हैं कोई। मान लीजिए आपको जो है कुछ और रूट्स आपको बताता हूँ मैं, कि मान लीजिए आपको W से जाना है C से, ठीक है, W से C ये रहा, तो W से C का शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, ये आप पॉसिबल वे सोचेंगे। अगर पॉसिबल वे सोचेंगे तो ये वाला हो सकता है, लेकिन दोनों साइड ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आप इधर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, आप इधर जा सकते हैं और आप इधर से सीधा C तक जा सकते हैं, तो एक शॉर्टेस्ट रूट हो गया। और देखिए इसके जो है एक ही घर जो है वो लाई कर रहा है। ओके, तो ये आपका एक जो है वो हो गया, एक आंसर बन गया। सिमिलरली डिफरेंट आपको रूट इसमें पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा रूट है। तो इसमें अगर आप W से गए इससे, तो 10 नंबर रूट आपको सही से इस तक पहुंच जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो आपको इसके 2-3 एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसके एग्जांपल और पड़े हैं मेरे पास। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट देंगे, और ऐसा देंगे, मैं तो एज एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई रूट मान लो नहीं बन रहा हो, लेकिन वो आपको ऐसा देंगे कि उसमें पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट बनेगा और सिर्फ वो एक ही घर से पास होगा, और एक से ज़्यादा घर के एक घर के कॉर्नर के टच नहीं करेगा और एक से घर से ज़्यादा के पास नहीं है। कॉर्नर का टच का मतलब है सिर्फ एक साइड, ठीक है, दोनों साइड हों ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपसे मान लीजिए A से Z का पूछ लिया, G से W का पूछ लिया, तो आपको यहाँ से पॉसिबल वे सोचना, इधर से जाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इधर से जाएंगे तो एक घर से ही पास होना चाहिए, और एक कॉर्नर नहीं 2 कॉर्नर से ऐसे लगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, देनी 2 सरफेस से, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं तो इसके देखिए कॉर्नर नहीं लगता, सीधा जाते हैं अगर ऐसे रूट में तो कॉर्नर नहीं लगता, मतलब एक सरफेस आपके लग सकती है। ऐसे कॉर्नर कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉर्नर जो वो शॉर्टेस्ट नहीं होता, फिर वो लॉन्ग पड़ जाता है। इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। इसका जब मॉक टेस्ट डाल देंगे DFC की साइट पे आ जाएगा, आप इसका मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कि कैसे अटैम्प्ट करने हैं। कोई साइको टेस्ट में आप लगभग लोग पास हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ओके, देन हम चलते हैं इस टाइप के जो मैंने पिछला दिखाया, इस टाइप के भी क्या आपके पास 4-5 जो अराउंड 30 क्वेश्चन आपसे मिल सकते हैं। फिर आपसे पूछेंगे टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होता है कि आपका वो एटीट्यूड देखना चाहते हैं किसी चीज़ के प्रति, कि आप कैसा सोचते हैं किसी के बारे में, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इस टेस्ट में आपको हमेशा अपना जो है एटीट्यूड पॉजिटिव लेके चलना है। जैसे आप देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ो एक बार, इन दिस टेस्ट देर आर सम स्टेटमेंट्स टू सी व्हाट एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट यू हैव, देर आर 3 पॉसिबल आंसर्स टू ईच स्टेटमेंट, नो पर्टिकुलर आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू। ओके, सो आपको जो इसमें कहा है कि ऐसा सेलेक्ट करो जो आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, ये नहीं कि आप जिद्दी हो। आप किसी के लिए कुछ क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बता दिया कि मान लीजिए इसमें आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपने सीधा बस अपना बता दिया कि ये वाले पार्टी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा देखना है कि एथिकल रूप से कौन सा सही है, कौन सा पॉजिटिव वे है, तो उस टाइप का आपको आंसर देना है। ओके, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कोई भी चीज़ के लिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, नहीं, ये दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, CBT भी और CBAT भी। आपको जब आप सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज वही आएगी। ओके, सो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछना है कि आप कैसा, मतलब कैसा एटीट्यूड रखते हैं उस चीज़ के लिए। इसने बोला कि आई हैव कंपेयर्ड विद अदर्स,
कि मैंने दूसरों के साथ कंपैरिजन करने पे पाया कि मैं, फर्स्ट ऑप्शन है कि पार्टिसिपेटेड इन मैनी कम्युनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़। सेकंड ऑप्शन है कि सेवरल, यानी कि कईयों में किया है। फर्स्ट में है कि बहुत सारों में किया है। थर्ड ऑप्शन है कि फ्यू कम्युनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि आप दूसरों से जब तुलना किया आपने, तो आपने खुद को क्या पाया कि आपने बहुत सारी कम्युनिटी या सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट किया है या सिर्फ ठीक ठाक में किया है, यानी कि सेवरल यानी कि कई में किया है। लेकिन यह थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि ओनली ए फ्यू कम्युनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको सोशल होने का मौका मिलेगा, लोगों को जानने का मौका मिलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम्स है उनको जो है फेस करने का मौका मिलेगा। तो इसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्वेश्चन कौन सा होगा, पार्टिसिपेटेड इन मैनी कम्युनिटी एंड सोशल एक्टिविटीज़। इस हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से करो, वैसे तो करना है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव अप्रोच का ही देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, गोइंग अराउंड सेलिंग थिंग्स और आस्किंग फॉर फंड्स टू हेल्प ए कोज आई बिलीव इन इज़ फॉर मी, कि चीज़ों को बेचने के लिए जाना बाहर और फंड रेज करना, किसी की कोई मददगार जो है कोई मदद चाहने वाला, उसकी आप हेल्प करने के लिए चीज़ें बेच रहे हैं और फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, किस टाइप की जॉब है, क्वाइट इन्जॉयबल, इन बिटवीन या अनप्लीजेंट। ठीक है, कि आप लोगों की हेल्प करना, कोज में हेल्प करना क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं, या फिर आपको नहीं पता आप इन्जॉय करते हैं यार, आपको अनप्लीजेंट यानी कि दुखी लगता है, आप बीच के स्वभाव के मतलब न्यूट्रल टाइप हैं, या फिर अनप्लीजेंट यानी कि आपको इससे क्या आता है, खुशी नहीं मिलती। तो अगर आप इसमें अनप्लीजेंट वे कर देंगे तो आपको क्या लगेगा कि मान लीजिए कल न आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या फिर कहाँ किसी भी टाइम आपकी डेली लाइफ में भी किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसको हेल्प करने से मना कर दोगे, क्यों, क्योंकि वो अनप्लीजेंट हो गया आपके लिए। तो इसमें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वाइट इन्जॉयबल, कि मैं इन्जॉय करता हूँ किसी को हेल्प करने में, उसके लिए फंड रेज करने में। थर्ड क्वेश्चन है, इन डिस्कसिंग आर्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स आई सेल्डम गेट सो इन्वॉल्व और एक्साइटेड दैट आई फॉरगेट पोलाइटनेस एंड ह्यूमन रिलेशन, कि मैं किसी आर्ट, रिलीजन और पॉलिटिक्स में डिस्कस करते टाइम मैं इतना एक्साइटेड या उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि आई फॉरगेट कि आप पोलाइटनेस और ह्यूमन रिलेशन को भूल जाता हूँ। ये दोस्तों बहुत बार हुआ है हमारे देश में, पॉलिटिक्स को लेके मतलब इतना भयंकर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि लोग भूल जाते हैं ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। आज के ज़माने में जैसे आप कोविड सिचुएशन में देख रहे हैं कि कितने लोग की डेथ हो रही है, इवन आप सब बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाइए सर। दोस्तों मेरे हर 2 या 3 दिन से मेरे स्टेशन पे कोई आदमी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। हमें ये लगता है कि हम कब आएंगे, हम पता नहीं कभी पॉजिटिव आ जाएं, थोड़ा सा भी फीवर होता है तो ऐसे लगता है अरे हो गया यार, आज तो हो गया कोरोना। तो सबके क्या है, अभी मन में डर है, है, और सब जो है एक पॉजिटिव वे में इसको रिकवर होने की कोशिश भी कर रहे हैं कि चलो हो जाएंगे अपन। तो ह्यूमन टेंडेंसी इस टाइम क्या है, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कोई अगर हेल्प हो उस चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो मान लीजिए अब इसमें भी कुछ लोग क्या है डिबेट करते हैं कि नहीं उस सरकार ने वो काम किया, उसमें नहीं, ह्यूमैनिटी के हिसाब से क्या सही है वो देखो। सब लोगों को पता रहता है अपने दिल की बात की क्या चीज़ सही है क्या गलत है, एथिकल व्यूज़ जो क्या राइट हैं उसके हिसाब से हमेशा आपको आंसर देना है। तो इसमें देखिए अगर आप एक्साइटेड होते हैं तो आपके बारे में क्या है, ट्रू, यानी कि आप भूल जाते हैं पोलाइटनेस और ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। अगर ये सही है तो इसका मतलब आप तो कभी भी किसी के पास फ्यूचर में आर्ग्यूमेंट होगा तो आप तो हाथापाई भी उतर जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप पोलाइटनेस भूल जाएंगे। दूसरा अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि आपका मूड क्या होगा, आप मूडी इंसान हो। तीसरा क्या है, फॉल्स, तो इसमें क्या है जो एथिकल वे है वो कौन सा है, फॉल्स होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। माई फ्रेंड्स प्रोबेबली थिंक इट इज़ हार्ड टू गेट टू नो मी रियली वेल, कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरे को अच्छी तरीके से जानना क्या है, बहुत हार्ड है,
ठीक है। तो इसमें अगर आप यस करेंगे तो इसका मतलब आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो, आप इजीली किसी के समझ में नहीं आते, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड रॉकेट साइंस हो के किसी के समझ में नहीं आ रहे आप। तो ऐसा नहीं है, आपको एकदम इन बिटवीन भी कर सकते हैं आप, इसमें नो भी कर सकते हैं। इन बिटवीन का मतलब है कि हाँ, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, मेरे को भी लगता है थोड़ा टाइम, ये नहीं कि आपको समझना एकदम ही नामुमकिन है। तो नो विल बी द फेवरेबल, और इन बिटवीन भी आपका अच्छा आंसर है, इसमें कोई इशू नहीं। तो इस टाइप के आंसर इसमें आप वो आंसर देने हैं, ठीक है, जो आपसे एथिकल वे में जो पॉजिटिव अप्रोच है। तो इस टाइप के 3 सेक्शन जो हो गए, एक और सेक्शन बता देता हूँ मैं आपको कौन सा आता है वो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको 3 जो है ये बताए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं फर्दर एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगा आपसे, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिज़नेस डेवलपमेंट ये बीडी क्या चीज़ है, क्या नई बला है ये जो हमारे नहीं समझ में आ रही, जो आज तक नहीं देखी। दोस्तों आपको पता है डीएफसी जो है वो रेलवे का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अभी 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, और 1-1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट होने, लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होने की और आशंका मतलब होंगे ही जब नए कॉरिडोर बनेंगे। तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ से गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया को अच्छे बना देता, ताकि अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा बनता है तो इंडिया की जीडीपी अपने आप 2 या 3% बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। इसलिए बीडी क्यों बनाया गया है? बीडी जो है इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो JNPT से यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जुड़ा है, वो कहाँ तक जाता है? दादरी तक, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू से दादरी तक आएगा, मान लीजिए दिल्ली से सामान लाना है, तो दिल्ली से सामान आएगा और दादरी से तो नॉन स्टॉप ट्रेनें चलेंगी, तो इसमें किसी के कोई इश्यू नहीं होगा, और अगर वो कम टाइम में पहुँचेंगी तो सबको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। इसलिए ये जो है बनाया गया है। बीडी में क्या काम होता है, आपको गुड्स की बुकिंग करनी होगी। बीडी के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए गुड्स बुकिंग, जो जैसे रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर होते हैं, कमर्शियल स्टाफ होता है, आपने NTPC में भी कमर्शियल अप्रेंटिस का फॉर्म भरा होगा। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव OPN BD जो है कल न जाके एक स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, अगर उनको इसकी ज़िम्मेदारी दी जाए किसकी, गुड्स को बुक करने की। मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आए, रिलायंस वाला आपके पास आया मैनेजर की, सर हमें ये सामान हमारा जो है दिल्ली भेजना है, हमें इतने वैगन इतने ट्रेन की जो है रिक्वायरमेंट है। वो आपको जो है अपना नोट भर के देगा कि सर मैं इतना सामान भेज रहा हूँ, ये सामान है। आप क्या करोगे, आपके हाथ में होता है पूरा कंट्रोल गुड्स को बुक करने का। आप उसको, ठीक है, आप बताओगे उसको कि हमारे पास इतना अवेलेबल है, ठीक है, हम इस चीज़ का इतना पैसा चार्ज करते हैं। मान लीजिए आप सीमेंट भेज रहे हैं तो हम एक वैगन का इतने टन का जो है इतना किराया चार्ज करेंगे वहाँ तक। आप उसके हिसाब से उसको अलाउ करते हैं, आप अपने आगे फर्दर बताते हैं। तो लोडिंग जो होता है, यानी कि वहाँ से आप उससे पैसा वसूल करते हैं। वसूल मीन्स आप उससे पैसा कलेक्ट करते हैं जितने का वो सामान भेज रहा है, ठीक है। जो कमर्शियल स्टाफ है यानी कि बीडी यानी बिज़नेस डेवलपमेंट स्टाफ है, वो हर स्टेशन पे होगा जहाँ पे लोडिंग होगी, जहाँ पे डीएफसी के जितने स्टेशन पे लोडिंग पॉइंट होगा। जैसे ब्यावर में है अभी बंगड़ूग्राम स्टेशन, ब्यावर में श्री सीमेंट की साइडिंग है, वहाँ सीमेंट की लोडिंग होती है, तो वहाँ एग्जीक्यूटिव OPBD बैठता है, ठीक है। उसके साथ और स्टाफ बैठते हैं, क्लर्क वगैरह ये होते हैं साथ में, ताकि वो मैनेज करते हैं। जब आप अच्छे लेवल पे जाओगे, जूनियर मैनेजर DPM बनोगे आप, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर GM लेवल पे जो है कोई पहुंचता है। अगर GM लेवल पे वैसे नहीं, UPSC से आते हैं डायरेक्ट, IRTS जो होते हैं और बाकी रेलवे सर्विसेज में, तो वो जनरली चेयरमैन और इस MD और इस लेवल पे आते हैं, GM लेवल पे। तो जनरली वो इंडस्ट्री से मीटिंग करते हैं। मान लीजिए आप DPM बने, फ्यूचर में प्रमोशन होके अगर कोई पहुंचा तो वहाँ तक, तो आपकी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ वो आपसे मीटिंग करने आएंगे कि सर हमें हमारा सामान भेजना है, आप यहाँ पे भी हमारा एक लोडिंग पॉइंट बनाइए। तो इस टाइप से बीडी का ये काम है कि गुड्स को बुक करना।
इंडस्ट्रियल आपके पास आएंगे, आपको पूछें कि ये सामान है, ये हमको भेजना है, वो आपको बुक करके आगे भेजना होगा, या फिर आपको स्टेशन मास्टर में कुछ एक स्टेशन पे दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन करवाना है। चलिए ये एक टाइप का और बचा था क्वेश्चन, वो है टेस्ट ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, देयर आर 30 प्रॉब्लम्स इन the test. Each problems consist of a row of digits. Your task is to add odd numbers 1 3 5 etc and indicate which of the 5 options show the correct sum while counting even numbers 2 6 4 6 are to be ignored। यानी कि आपको जो है जल्दी से इसमें ऐसे करना है, जाना है कि और आपको सिर्फ इवन नंबर ओड नंबर काउंट करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चला तो 1 3 4 9 10 15 16 19 17 फिर 20 25 28 ऐसे करके आपको लास्ट तक जो है कंटिन्यू ऐड करना है। जितना भी ऐड होगा वो आपको फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप सोच रहे होंगे ये बहुत इजी है, हाँ इजी है, लेकिन आपको इस पर टेंशन बनाए रखनी है। क्यों? एक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड मिलेंगे। अगर कोई ऐसे जोड़ने बैठ गया हुआ 1 ठीक है 3 4 5 ऐसे 10, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको जल्दी से एक साथ चलना पड़ेगा। 1 3 4 5 9 10 15 16 ऐसे करके आपको जल्दी से निकालना पड़ेगा, फिर जल्दी से करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए 30 आ रहे हैं, आपको मिनट देते हैं एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड, ठीक है 5 सेकंड देते हैं तो कितना हो गया 150 सेकंड यानी 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट में 30 क्वेश्चन करना, आपसे स्पीड देखते हैं कि आप कितनी जल्दी उसको अडेप्ट कर पाते हैं। मान लीजिए इसमें इवन का पूछ लिया तो आपको 6 6 2 4 4 ये जोड़ के करना आपको। तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि कौन से नंबर का आपको पूछा है सम। बस एक टाइप से इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने देख लिया कि ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप थोड़ा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। अब जो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन के कुछ टॉपिक्स हैं उस पर, क्योंकि अब थोड़ा टाइम मिला है। बहुत हार्ड जो है आजकल स्टाफ कोविड हो रखा है, उस वजह से बहुत कमी है, वर्कलोड थोड़ा है, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा। उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जैसे भी मेरे को समय मिलता है मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा और आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करूँगा। इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड जो कस्टमर रिलेशन है, अगर आपका कोई दोस्त MBA का है तो प्लीज़ उससे पूछ लीजिए, वो आपको थोड़ा गाइड कर पाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि किस टाइप के जो है पॉइंट्स बन सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आपको बुक्स बता देगा कि जो आपको ईजीली रहेंगे आपके लिए, ठीक है। अभी मैं उस पर एक वीडियो और बनाऊँगा, तो दोस्तों आप वो देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच for being with me, watching the channel. So please like, share and subscribe. Stay tuned with me. Stay safe, stay healthy.